इसको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, हम आपको भी अपडेट करते रहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ओ जी वी आर बैक इन गेम, ये वो अ बिट टू अर्ली टू से दिस इजंट इट कि वी आर बैक इन गेम। गिल को आप आउट कर लें तो आप फिर एंड तक फिर ये कहना ठीक होगा शायद, फिर एंड तक अभी कहना ठीक होगा पाकिस्तान इज बैक इन। देखिए गिल उनका बेस्ट प्लेयर है, यस टेक्निकल, और रन है नहीं ज्यादा, रन इतने हैं नहीं है, और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा, वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है। तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में है। बिल्कुल, आई थिंक नॉट येट, पहले गिल को आउट करना, वो भी इस वजह से कि हार्दिक नहीं है, तो इस वजह से गिल को आउट करके वी कैन बी बैक इन द गेम। एक चीज ये भी है ना कि अभिषेक 6 ओवर में वो काम कर देता, नीचे वालों के लिए इज आउट हो जाता था। अब टेस्ट होंगे ना नीचे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। आपने उसको उनको भेज दिया, क्या क्या तुक समझ में नहीं आता। मतलब इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब कि इसकी क्या सोच है, क्या इसने आईपीएल में जॉब करनी है? पाकिस्तान है या ये 83 for 1 सही है, उसके बाद 146 for पूरी टीम आउट। शर्म का मकाम है, ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई। हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे, हम यहां बैठ के बोल रहे हैं कि आप करो ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं करते? किसने मना करा है? पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं, चाहे चेयरमैन पीसीबी हैं, पूछना चाहिए उन्हें। और आपने ब्रेक हमें दर्द इसलिए होता है कि हम लड़े हैं, हम ग्राउंड के सोल्जर थे, हैं और रहेंगे। शर्म का मकाम है। आपने ब्रेक में कहा अच्छा दुबे जैसे बॉलर 12 रन दे रहे हैं यार, आप पावर प्ले खराब खेले हो। मेरी क्रिकेट की किताब में ये नहीं है। ऐसे बॉलर को तो अभी इस हालत में भी मैं टपा दूं ऊपर से, दायरे के बाहर मैं ऐसे टैप करूं सिर्फ। क्या क्रिकेट खेलते 5वीं क्लास के बच्चे हैं, और बातें सुनो कि हम यूं कर देंगे, हम यूं कर। अबे बच्चा टीमों के सामने करते हो, आज टाइम था ना, और अच्छा स्टार्ट भी मिल गया। जी हीरो बनना है। क्रिकेट कम खेलते हैं, फोटो सेशन ज्यादा होता है। आज ये एक्सक्यूज भी नहीं था कि पीछे से पीछे है कामरान में। आज तो एक्सक्यूज भी नहीं था ना कि यार शुरू वाले ने स्टार्ट ही अच्छा नहीं दिया, इसलिए फिर आगे वाला क्या ही कर लेता। आज तो ये एक्सक्यूज भी नहीं था। देखिए कोई एक मैच हो ना, आप खेल रहे हो, ये गलती कर रहे हो, आप 3 के 3 मैचेस में आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार दिए हैं। आप पाकिस्तान की टीम है, इंटरनेशनल मैच है कि किसी स्कूल की टीम गई हुई है, वो स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं करते। वो देखते 10 ओवर में इतना हो गया तो अब हम इजीली 180 करेंगे। हाँ। इतनी गेम अवेयरनेस स्कूल के बच्चों को होती है। हम बाहर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो उनको खेलते हुए देखते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि माइंड यूज ही नहीं कर रहे, ना माइंड कोच का चल रहा है, ना कप्तान का चल रहा है। क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए? 10 ओवरों में आपको इतना अच्छा स्टार्ट साहिबजादा ने खेला, उनकी मेहनत ठीक है। फखर थोड़ा ऑफ कलर लग रहा था, लेकिन उसने भी रिकवर कर लिया, एक स्टार्ट दे दिया। आप उसको फिनिश अच्छे तरीके से करो। आपको एहसास होना चाहिए कि लास्ट मैच इसी वजह से खराब हुआ, फिर आपने वही गलतियां की हैं। साइम को भेजा, साइम के बाद हारिस को भेजा, वहां पे आप अंडर प्रेशर में टीम को ले आए हैं। वहां पे टाइम था कि एक आउट हुआ तो आप ले जाते, पूरे ओवर खेलते, शाहीन को भेज देते या फखर को वो नवाज को भेज देते कि वो मोमेंटम लूज ना होने दें। आपने उनको भेजा, एक तो उसकी फॉर्म नहीं है, दूसरा हारिस को भेज दिया कि उसकी फॉर्म नहीं, उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो खेलने के आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, वो चिप मारने जा रहा है। टेस्ट मैच थोड़ी है, T20 या मारनी है तो पूरी मारे। तो गेम अवेयरनेस जीरो, प्लेयर से लेके कोच तक। मेरे ख्याल से जो आज अप्रोच देखी है, जैसे बासत भाई ने कहा, मैंने भी ये सोचा था कि चाहे वो जीत जाए, लेकिन ये डिजर्व नहीं करते T20 क्रिकेट की कोचिंग करते हुए, T20 की कप्तानी करते हुए। अब इनको सोचना पड़ेगा सीरियसली, अगर क्रिकेट बेहतर करनी है। चेयरमैन साहब ने अगर नहीं करनी तो ऐसे चलने दें, ऐसे बातें करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्रिकेट और नीचे जाएगी, हमारा और लेवल नीचे जाएगा। ये कोई टीम ऐसे खेल रहे हैं जहां पे आप ये 180 190 कर रहे हैं, वहां पे 146 पे आप आउट हो रहे हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रही। बताएं वसीम भाई, आप क्रिकेट इतना फॉलो करते हैं, लेकिन
क्या 160 रन आपको 170 रन बनते हुए नजर नहीं आ रहे थे? बहुत ही ज्यादा आराम से ना 170 नहीं, 8 पर ओवर तो चल ही रहा था, उस हिसाब से 160 बनता। तो हम तो पहले 200 टारगेट कर रहे थे, 160 तो ये आराम से बन रहा है। पाकिस्तान की जो आवाम है ना, अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलो, इस मुल्क में टैलेंट नहीं है। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं टैलेंट है। यही लोग घूम के दोबारा आएंगे। यही 20-25 की गिरद कहानी घूम रही है। जब सच आदि नहीं ने कहा है बोलते, 155 बन जाएगा बड़ी बात है, मैं कहा क्या बोल रहे हो अवाम बेवकूफ, से सच नहीं बोलते तो यही हाल होगा। सर, मैं फिर कहूंगा जीत भी जाएंगे। बासित अली का बयान यही बड़ी होगा, अच्छी, ये हेड बड़ी कोच बात को है सैक कर देना कि चाहिए। रिजल्ट की बेस पर अपनी राय तब्दील नहीं सर, करनी जब चाहिए। हारिस आउट हुआ ना साइम, तो उस वक्त मैंने कहा कि 150 160 अब सोचें कैसे करना है। हाँ, आप देख हाँ, लें पूरी हाँ। टीम आउट हो गई है, 38 रन पे 9 आउट हो गए हैं। 33 for 9 यार, ये तो- बताएं यार क्या क्रिकेट हो रही है यार, मॉडर्न डे की क्रिकेट। इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो जैसी मर्जी कंडीशन हो। Yes. ये इंडिया बारी ले रहा होता ना तो 200 प्लस रन करना था उन्होंने। हाँ। उनकी बैड फॉर्म है, ऊपर से क्या नाम, अभिषेक शर्मा खेल रहा है, तो उसके बाद भी वो 200 श्रीलंका के खिलाफ करके हम लोग अपॉर्चुनिटी वो दूसरी टीम देती है, हम उसको ग्रैब भी नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है। इंडिया ने 2 बार हमने गलती दी है, उन्होंने उठने नहीं दिया। अब इंडिया ने मौका दिया, आप ले जाओ यार। इतनी अच्छी बैटिंग की साहिबजादा ने, ठीक है दुबे को नहीं खेला, चाहे 1 ओवर उसको निकाल दिया यार। दुबे जैसा बॉलर 23 रन दे 3 ओवरों में और 12 रन दे पावर प्ले में। अक्षय पटेल आ रहा है आप 6ठा ओवर करने, वो 5 रन का दे। वरुण चक्रवर्ती 5वां ओवर करने आया, वो 5 रन दे। ये क्या किस टाइप की क्रिकेट हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। ये तो बड़ी आप बेसिक चीजें कह रहे हैं। 84 पे आपकी पहली विकेट गिरती है, 113 तक पहली रहती है और 146 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं। ये तो आप वो बातें कर रहे हैं जो किसी अच्छी टीम को बताते हैं कि ये इसको सही से नहीं खेला, उसको सही से नहीं खेला। ये खेल क्या रहे हैं, 33 इन्होंने पे 9 खेला क्या है? 33 पे ये 9 वो- 21 गेंदों पे। ये तो आप ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं, इनकी तो 24 बेसिक्स ही ठीक नहीं है यार। बेसिक्स ठीक होंगी तो काम सही होगा मैंने ना। आपसे उस वक्त कहा था ये आपका कोच घर से जाता है बैटिंग ऑर्डर लेके, ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये अब जाएगा, ग्राउंड में कुछ भी हो जाए। सिचुएशन कुछ भी हो। अब आपने जिस टाइम, अब आप अगर हम बोल रहे थे कि शाहीन को भेज दें या फहीम को भेज दें, तो सामने से ही जवाब बनता ना उन्होंने क्या कर लिया। टाइमिंग गलत है ना। जब आपका मोमेंटम बना हुआ है उस टाइम पे भेजो ना यार, तब वो मारेंगे, तब वो एस्केलेट करेंगे, तब वो रन को लेके जाएंगे। तो सेंस ही समझ नहीं आती बात की। यानी ये तो इसकी वाकई एक्सप्लेनेशन मुश्किल, यानी इसकी किसी भी सूरत में कोई एक्सप्लेनेशन और ऐसा नहीं है ना, या ऐसा है कि इंडिया ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड बोलिंग एक्सेप्शनली वेल। नॉट एट ऑल। बासित भाई ने तो बताया, कामरान ने आपके सामने हाईलाइट किया कि वो बचने की कोशिश कर रहा था वरुण, और हम भी यही कर रहे हैं, सिंगल ही बना रहे हैं। हम भी बच रहे हैं। आप ये देखें कि वो बच रहे हैं, हम उसको भी सिंगल कर रहे हैं। Yes, सेट yes. बैट्समैन 40 पे 45 पे आउट हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ उसका टारगेट ही ये है, या उसमें एबिलिटी है बस अब इतनी रह गई है, या मुझे लग रहा है कि हमारी टीम में एबिलिटी इतनी है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जितना अच्छा करना कर लिया फर्स्ट 10 ओवर में, उसके बाद हमें हमारा माइंड बंद हो जाता है, हमें समझ नहीं आती हमने बैटिंग कैसे करनी है, मैच की सिचुएशन क्या है, उसको कैसे लेके जाना, बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। 7 ओवर रहेंगे, 1 आउट है आपका, तो आप भेजो ना शाहीन को, भेजो ना फहीम को, नवाज को भेजो जो फॉर्म में है। तल्लत आ रहा, हुसैन तल्लत आ रहा, वो बेचारा फॉर्म में नहीं है, उसने 32 बॉलों पे 30 किया। Yes. 30 बॉलों पे उसने कोई 70 नहीं किया जो आप उसको भेज रहे हैं। सलमान अली आगा खुद आ रहा है, जो मेरे ख्याल से इस क्रिकेट का है ही नहीं है वो प्लेयर, उसको तो लास्ट में आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप जहां पे 180 190 कर रहे हैं 146 पे आउट हो जाए। देखिए सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है ना, लेकिन बासित भाई भी कह रहे हैं कि यार वो कर सकता है, केपेबल है। सलमान तो कर भी नहीं सकता। आपके कप्तान का नाम पेपर पे सबसे पहले लिखा होना चाहिए, वो एक ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो ऑब्वियस हो। हाँ। वो उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। आप उस वक्त मजाक में कह रहे थे ना कि यार ये आउट हो जाए तो कोई आ जाए, मतलब ये फैक्ट है। वसीम भाई आपको सोच बताता हूं, हाँ, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल नहीं करेगा, ये हमारे हेड कोच की मैच टू मैच, सही ना, डेटाबेस है, वो जो एनालिस्ट होते ना, उनके तो लेफ्ट आर्म बॉलर ने बॉलिंग करी हमारे लेफ्ट हैंडर्स को, आउट भी करे। पहली चीज, मेरा सिर्फ एक मासूमाना सवाल है मेरे भाई, वो एक प्लान कर रहे हैं, आपको वो प्लान पता चल जाता है कि किस टाइम पे किस बॉलर, आपके पास तोड़ किया है, काउंटर प्लान क्या है वो नजर नहीं, आप आउट हो गए। आप उनका तो तोड़ करो। अब शाहीन शाह अफरीदी सपोज 4 नंबर पे आता, वो फौरन बुमराह को लाता, Yes.
बुमराह को लाता तो उनका मेन बॉलर के 2 ओवर चले जाते निकल ना, जाते, हाँ। तो बाद वालों को ईज आउट हो जाता। ये प्लानिंग है ही नहीं इस है ही तरह। नहीं ना, Basic strategy क्रिकेट है। खेल ही नहीं है ना। आप देखें जो लोग इस वक्त टीम में हैं, उन्होंने कितने लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उन्हें कख नहीं पता, वो किताबें पढ़ के बातों की क्रिकेट खेलते हैं। मैनेजमेंट में अभी तक मेरे ख्याल से ना कोच ने खेली हुई है, ना बैटिंग कोच ने खेली हुई है। कौन बताएगा मुझे, एक बात बताएं। बुमराह आता ओवर कप्तान का करने, स्ट्राइक रेट हमारे सामने है। बुमराह ओवर करने आता, शाहीन आता, डेथ बॉलिंग किसने करनी थी बुमराह के साथ? एग्जैक्टली मुझे बात बताएं ना। ये माइंड गेम है, ये स्मार्ट कैप्टनसी, स्मार्ट कोचिंग है। मैंने- बेसिक्स ये है जो नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं, 1 महीने से उधर है, आप 10 दिन ना Condition कैंप ऐसा में आया, काफी सब कुछ। सीवी बताता है मेरे ये मैचेस जितने मेरे मैच जीते हुए। भाई अबे CV बड़ी टीम से कितने मैच भाई जीते हैं यार? सीवी यहाँ पे, अब क्या बोले, यहाँ पे हमारी वसीम भाई को दुआएं कोच बना के देखें, भेजते हैं। पाकिस्तानी ईमान 10वें से। नंबर की टीम, आप कोच बन के चले जाएं, आपकी बेहतर सीवी होगी। जितने आपने प्रोग्राम कर लिए, इस प्रोग्राम से आपको क्रिकेट की समझ आ गई है, जो हमारे हेड कोच को समझ नहीं आ रही। यार, मैंने आपसे कहा था ना 80 पाकिस्तान जीत जाए। अभी एक मैसेज आया कि यार बासित भाई ज्यादा गुस्सा मत हो, हमने 135 भी डिफेंड करें, 147 भी करेंगे, अल्लाह करे, लेकिन ये अहल नहीं है। हाँ, ये हाँ, पाकिस्तान ये की उसूली क्रिकेट बात को है। और तबाह करेगा। हाँ, जो आधा तीतर आधा बड़ी, यार कभी भी कोई बड़ा मैच, बड़ा टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट से जीता जाता है, आधा तीतर आधा बड़े से नहीं जीता जाता। ये 1 ओवर वो कर ले, 2 ओवर वो कर ले, जैसे डूबे आधा तीतर आधा बड़े, लेकिन बैटिंग में तो छक्के मारता है ना। सर स्पेशलिस्ट आप बॉलिंग देख लें, बुमराह 2 विकेटें, अक्षर पटेल 2 विकेटें, वरुण चक्रवर्ती 2, कुलदीप 4 विकेट, जिसने पहले 2 ओवरों में 23 रन दिए हुए हैं। बताएं। ये फायदा होता है स्पेशलिस्ट का। हमारे पास कौन है मिडल में सवाई ब्रार के, उसके साथ कौन सपोर्ट करने वाला है? आप खुद अंदाजा लगा लें। भाई अभी बासित भाई ने कहा ना, मैसेज आ रहे हैं, हार जीत तो टॉपिक ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। आपकी बॉलिंग तो अच्छा कर भी रही है, बात आपकी बैटिंग की है। ये किस तरह से खेले, मैंने आपको बताया ना, 84 पर पहली विकेट गिरी, 84 फॉर 1, जब साहबजादा फरहान सारा मुश्किल काम करके इनको प्लेट में रख के देखे गया था कि अब 200 कर लो मिलके। सही है। तो 9.4 ओवर में वो विकेट गिरी है। 113 पर दूसरी विकेट गिरी है, 12.5। 114 पर तीसरी विकेट गिरी है। मोहम्मद हारिस वो पुराने पंखे की तरह जो बल्ला चलाता रहता है, 13.3 ओवर्स। 126 फॉर 4 हुआ है जब फखर जमान, 14.4 ओवर। 131 फॉर 5 हुसैन तलत, 15.3 ओवर। 133 फॉर 6 सलमान अली आगा, 16.1 ओवर। 134 फॉर 7 शाहीन आफरीदी, 16.4 ओवर। 134 फॉर 8 फहीम अशरफ, 17th ओवर। 141 फॉर 9 हारिस रऊफ, 17.5 ओवर। 146 पे पूरी टीम आउट हो गई। ये आप देख लें, टॉप 3 के अलावा कोई डबल विकेट में एंटर नहीं हुआ, डबल फिगर में एंटर नहीं हुआ। अभी बोले हारिस को कि बेटा शाबाश, अभी टिप दो, इंटरव्यू दो, टिप दो बाबर को, किस तरह खेलते हैं, किस तरह तेज खेलते हैं। ये अपने पहले गिरेबान में तो झाके कि बाबर को तेज खेलना चाहिए। अबे तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं है यार। अभी बदतमीजी वाले वर्ड निकल रहे हैं, माफी चाहता हूं सबसे, मतलब इन्हें खुद तमीज नहीं है खेलने की। खुलासा वसीम भाई, अगर मैं हूं ना, मैं अगर डिसीजन ले सकूं, हाँ, साइम, हारिस, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, हाँ, इनको मैं अगले 2 साल टीम के करीब ना लगने दूं। रियली काम ही है ही नहीं सलमान ना। अली आगा को तो मैं कह दूं कि ये T20 क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, आप रिटायरमेंट ले लो, कभी आप प्लान का हिस्सा नहीं बनोगे, क्योंकि वो प्लेयर हमारे लिए वनडे और टेस्ट मैच के लिए बहुत सूटेबल है। उसका कॉन्फिडेंस वहां पे भी खराब होगा। लेकिन बाकी जो प्लेयर हैं, इनको मैं कहूं कि जाकर 2 साल जाकर टॉप करके टॉप 3 में फिनिश करोगे, फिर मैं सोचूंगा टीम में खिलाने का। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर बाकी वही बात टीमें है ऐसे कि करती। फिर अगर ये 4 जाएंगे तो फिर तो सर 4 ये- आएंगे, वही 4 आएंगे। सर मेरी बात सुने, क्या होगा? आपका सिस्टम होता तो बैकअप नया प्लेयर लड़का होते, आता, हाँ। आपका सिस्टम प्रोसेस बनने भी तो होता नहीं दिया। तो बैकअप प्लेयर होते, आपकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होती तो ये कभी ना होता। सलमान अच्छा, अली आगा महीना पहले ड्रॉप हो जाना सी। अब मुझे ये बताएं, अब इंडियन क्या करेंगे? 15 रन की एवरेज से खेलेंगे? अब जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं ना। अगर मुझे डर है 180 फिर भी वो 90 खेल ही होते- ना लेंगे 15 की एवरेज से। अभी वो तो लोग फिर भी वो खेल सिर्फ लेंगे। एक- यार बीइंग अ लेकिन अब तो पाकिस्तानी अभिषेक ये शर्मा हुआ तो है कि ऐसे ही आउट हो खेलेगा। जाए। अभिषेक शर्मा तो ऐसे ही खेलेगा, जो बाकी हाँ। तो वो साहब सबको पता है। जैसे आगे 225 लगा हुआ है। आइडियल सिचुएशन है, सूर्या की फॉर्म नहीं है, वो इतने छोटे स्कोर में तो आराम से खेल के कर लेता है। भाई दुआ यही है आउट हो जाए, डिफेंड वो 135 कर रहा है, ये कर लें। लेकिन पाकिस्तान के कोच ने हमारी बैटिंग, हमारे बैट्समैनों ने किया ही, उसकी सोच का अमल दखल है जो बैट्समैनों पे पड़ा है।
दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब करे। शाहीन देखिए शाह यहाँ- पहली गेंद करा रहे हैं इंडियन इनिंग्स की, और आप देखें अप्रोच देखिए, पहली बॉल में वो आगे निकल के मारने की कोशिश करे। इसको कोई बताओ कि भाई सिर्फ 147 तो करने हैं यार वो जीतने अपने के natural लिए। style से 247 थोड़ी है, भाई दुआ है कि आउट हो। अल्लाह करे, जाहिर है। यहाँ पे देखे वसीम भाई, हार जीत की बात नहीं हो रही, हाँ। सिर्फ गेम खेलने अवेयरनेस की की बात हो रही है। पुअर बैटिंग की Poor बात हो रही है batting ना। की Don't बात deserve हो to रही win, है। even if you ना win. Very गेम poor अवेयरनेस batting. है, ना आपका स्किल वो है, क्या मतलब सच अ डिसअपॉइंटिंग डे। आप इतने बड़ी टीम से खेल रहे हो, आपको अपना, हम बार बार कहते हैं अपना ए गेम देना है, आपने 110% देना है। ये जो 135 वाली बात करें ना, वो छोटी टीमें थी। हाँ, लेकिन ये अगेन ये एक चौका हो गया पहले। देख लें फील्डर कहाँ खड़ा हुआ है, क्या बोला कि ये इसका डिफेंस जो वो अटैक है, दायरे के बाहर से आओ। ये है कोच की सोच। इधर ये पागल बुड्ढा बैठ के बता रहा है कि भाई बाहर से आओ, तो उन्हें पता ही नहीं ना कि बॉल लगेगी जाएगी। वो भी आपकी एज का ही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। हमें यहाँ उसने टाइम नहीं गुजारा ना कामी मसला ग्राउंड यही में। है, मसला यही है ना बासित भाई। देखें ये पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट वाला बासित फील्डर भाई, कहाँ आप खड़ा हुआ है, वहाँ ये देखिए, पे- ये आगे खड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताएं, हम वहाँ की बात करें, सबसे पहले घर तो ठीक कर लें हम, जहाँ पे क्रिकेट चलती है, जहाँ से प्लेयर्स तैयार होके आते हैं, वहाँ पे Out. कौन से बंदे क्रिकेट चला रहे हैं जिनको पता नहीं है। ये तालियां बजा रहे हैं। नहीं, अब ये नजीब भाई ये बताएं, इस अप्रोच पे कि अभी भी 3 गेंदें भी नजर आ रहा है ना कि वो अभी भी एग्रेसिव ही खेल रहे हैं। हालांकि अभी तो रन ऑन द बोर्ड, मतलब अभी क्या रिक्वायर्ड रन रेट 8 से नीचे, 7.5 से नीचे, यानी रन बॉल पे जीतती है टीम। ये अप्रोच क्या बताती है, टीम का माइंडसेट बताती है कि तो अभी ये- भी वो अपने रिवायती गेम ही खेल रहे ये हैं। अप्रोच बताती है एक तो पक्का खिलाड़ी क्या होता है। हाँ। जो उसका स्टाइल है वो ये नहीं देखता वो फाइनल खेल रहा है, वो ये नहीं देखता कि कितना छोटा टोटल है, वो अपने अपना गेम स्टाइल में खेलता है। अपना गेम जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो अपने नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा ना। हाँ, वो वैसे ही खेलेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा तो स्कोर होता है ना, कि जो हम बात कर रहे थे कि अर्ली इसको आउट कर ले तो आप मैच जीत जाए, क्योंकि उनके बाकियों के रन नहीं हुए। ये रन क्या है, अब इसमें क्या ही इनमें होगा, क्या ही आप कर लोगे। अब तो ये ये तो है रन ना बॉल कि पे आप जीत वो जाते हैं बहुत वरना। बुरा खेले। वो बहुत बुरा खेले। एक्सेप्शनली बैड। जो वसीम खैर- भाई अगर 180 रन होते ना तो लाजमी बात है वो आउट होते तो और प्रेशर पड़ता। Yes. अभी आउट होगा तो नीचे वाले के पास इतना प्रेशर नहीं होगा, वो फिर रन ऑफ बॉल खेलने पे आ जाएंगे। ऐसे ही, ऐसे ही। आप ये देखें, उन्होंने एक बैट्समैन ऐड करा है, एक पांड्या अनफिट हुआ है। क्या बोले, हमें तो हम वैसे सीरियसली मैं मजबूर हूं भाई। इस पे अल्फाज नहीं है वाकई कि इसमें क्या ही कि बंदा आप बोला क्या है ना। स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप एक को आउट करो, 2 को आउट करो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद 146? जब 146 का मतलब है कि अगर आप हर ओवर में 7 रन भी बनाते हैं 7.5 तो ये 140 हो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो यानी तो उनको कोई चार्ज करने की ऐसा कुछ भी नहीं परेशान करता, होने हाँ। की जरूरत नहीं है। दे हैव टू प्ले। और वही देखिए, बात वही है कि आपको इस एशिया कप से पहले पता था ये 7वें नंबर की टीम है, बाकी सारी नीचे हैं, वो नंबर 1 है। इन दोनों का फाइनल अगर हो रहा है तो भाई वो लगे ना 1 और 7 हो रहा है। यार आप देखें, 9वें नंबर की टीम ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाला। Yes. श्रीलंका क्या क्रिकेट खेल के गया इनके साथ, हम लोग क्या किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मैच और 3 मैचेस में आपने ये ब्लंडर मारे हैं बैटिंग में। आप एक करते हैं 2 यार, 3 और मैचेस जब में आपको दोनों मैचेस में, पहला मैच तो चलो ठीक है, दोनों मैचेस में आपने अपने हाथ से उनको गेम दिए हैं। यस, बिल्कुल। 10 7 for 1 था और उसके बाद डिजास्टर हुआ पिछले मैच में, और आज का मैच भी सबके सामने है कि जहाँ पर हाथों से 2 रन भाग गए। 113 पे कोई तुम्हारा पहला ओवर यहाँ हो पे गया है। अब टेक्निक देखिए उसकी बॉल पकड़ने की। लेफ्टी है, पहले थ्रो उसने लेफ्टी करनी, पहले राइट हैंड से पकड़ा, लेफ्टी को पकड़ाया, फिर थ्रो की है। तो अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि जितना शदीद बुरा हम खेलें, उससे थोड़ा सा और ज्यादा बुरा इंडिया खेले तो ही हम जीत सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। तो आपके पहली दफा 3 मैच हो रहे हैं, आप फाइनल में आ रहे हो जी। एशिया कप के पहली दफा। कितने 16 एडिशन 41 ईयर्स में 40 17वां एडिशन है। 41 आप years, 91 for 1 के बाद दूसरे मैच में आज भी हुई, आप उसी तरह खेले और आप एकदम आज तो बैठ 113 पे 1 थे भाई जनाब। हम एक ब्रेक ये लेते हैं। क्रिकेट का नहीं है भाई, ये क्रिकेट नहीं है यार, ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये बैट बॉल खेल रहे हैं भाई। सो मोहल्ले वाली क्रिकेट डिजास्टर, इसको कहा जाता और इसके लिए कि वक्त लफ्ज काफी जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ से अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी यही कहा जाएगा फिर भी इतनी ही शर्मनाक कारकर्दगी है बैटिंग के हवाले से जितनी थी, वो किसी ऐप को ख़त्म नहीं कर देगा। ये जो तज्जिया है, ये जीत या हार स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम यहाँ से जीत भी जाएं, ट्रॉफी भी उठा लें, तो भी ये जो शर्मनाक परफॉर्मेंस है, इसके लिए लफ्ज़ शर्मनाक ही रहेगा बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद
इस टीम ने फैसला कर लिया है कि कौम को हार्ट अटैक ही देना है, बार बार उम्मीदें जगानी है। मैं रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आप लोग अपना फैसला है, आप लोगों की उम्मीदें जागती है तो जागे, हर किसी को अपनी अपनी राय की आज़ादी होनी चाहिए। तो बहरहाल लेकिन एक है, अगर पेपर की हद तक देखें तो आगाज अच्छा हो गया है। 15 गेंदें फेंकी गई है, 2.3 ओवर्स, 10 रन हैं इंडिया के और 2 खिलाड़ी आउट है। लेकिन बात वही है कि सामने स्कोर कोई बहुत पहाड़ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो 105 गेंदों पर 137 रन देने, तो आई डोंट नो कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन होगी जब ये इंडिया के लिए मुश्किल नजर आना शुरू हो जाएगा पेपर पे। लेकिन बहरहाल अभी तक की खबर है कि अभिषेक शर्मा, जिनका बहुत चर्चा था, वो आउट हो गए सिर्फ 5 रन बनाने के बाद। और इंडिया की दूसरी विकेट सूर्या कुमार यादव, कप्तान जो कि वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म थे, वो भी आउट हो गए 1 रन बनाने के बाद। क्या कहेंगे भाईजान अमन? देखिए बॉलिंग ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, उसी सूरत है कि पावर प्ले में अभी तो 2 विकेटें लिए, एक आधी और विकेट मिल जाए तो प्रेशर आ जाएगा। ये मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था अभिषेक शर्मा को आउट तो करे, बाकी बैटिंग आप देखें कितनी अंडर प्रेशर लगेगी। आप देख लें यहाँ पे हमने जो अपॉर्चुनिटी मिस की है 175 180 की, वो तो बैटर्स ने की है ना, लेकिन बॉलर्स तो अपना काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो रन्स होते तो इस वक्त इंडियन टीम तो मैच से मुझे लगता है कि बाहर ही हो जाना था। लेकिन ये है कि प्रेशर रहना था। अभी भी देखो मैं कह सकता हूँ कि 50-50 ये 2 विकेटें अच्छी मिल गई हैं। मेन विकेट आउट कर ली है, सूर्या कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, बड़ा जबरदस्त सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब ये पार्टनरशिप लगने नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे 30-40 रन की पार्टनरशिप लग गई, मोमेंटम उनकी तरफ चले जाना चाहिए। अब बॉलर्स का काम है कि आउट करते जाएं, पार्टनरशिप लगने ना दें। रन इतना कम है कि जरा सी पार्टनरशिप लगी तो फिर मैच, क्योंकि ऐसी इतना टोटल में आपको सिर्फ 40-50 रन की एक पार्टनरशिप चाहिए। सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा और उसको कोई 18,000 कैमरा एंगल से दिखाया गया है। फखर जमान वाला के टाइम कैमरा खराब हो गए थे, शायद एंगल नहीं दिखाया था। हाँ जी बस भाई, जो स्टार्ट बैटिंग में मिला था वही बॉलिंग में मिला, मिल तो गया है लेकिन बैटिंग की तरह क्लैप्स ना कर जाए कि बॉलर आए कोई और पिटाई खा जाए। अब 2 ओवर करें, 1 ओवर और शाइन से कराना चाहिए। अच्छा। चांस लेना चाहिए, गिल को आउट करें, आप मैच में आ जाएंगे दोबारा। फिर ये आपके लिए 170-75 रन नहीं होंगे। गिल अब गिल जो है वो बारी लेगा, वो लंबा खेलेगा। लेकिन चूंकि हमारा वर्मा इतना एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, सही है, ये चांस लेगा शॉट्स मारने की और मेरा ख्याल है बेस्ट चांस मिल सकता है इसको आउट। मेरे ख्याल से लाइटिंग का इशू है, लाइटें बंद हुई है ना, मेरा ख्याल है वो क्या कराची में हो रहा है? अच्छा नहीं वही हो रहा है, लाइट पता नहीं क्यों बंद हो गई वहाँ पे। क्या कहेगा नजीब भाई? देखिए अगेन मेरा उसूली फैसला है कि मैंने तो ज्यादा खुश नहीं होना इस साल पे, लेकिन देखिए बॉलिंग तो पाकिस्तान डे 1 से अच्छी करा ही रहा है इस पूरे इवेंट में। इससे पहले भी बॉलिंग आपकी करके दे रही है। हमें डिसअपॉइंटमेंट इस बात की हो रही है कि अब आप बताइए यहाँ से अगर मैच बड़ा क्लोज जाता है तो फिर तो हम उसी बात पे रोते रहेंगे ना, वही जो हम बोले जा रहे हैं 25 रन कम हो गए, एक तो बचपन से तो 25 रन कम हो रहा है ना, एक दफा बना लो यार ताकि ये तो जान छूटे। पहले वो 25 बना लो, पहले वो 25 बाकी का स्कोर बाकी बात नहीं कर। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। अब हमें जैसे कामरान हम उसके सदमे से नहीं निकल पा रहे अभी तक, हालांकि खुशियां मिली है कुछ, लेकिन हमने कहा 50-50 60-40 कर लें अभी भी, क्योंकि वो एक तो आउट ऑफ फॉर्म बैटर है ना, एक इनफॉर्म एक आउट ऑफ वैसे ही चल रहा था, आउट हुआ सिर्फ वो सिर्फ यहाँ आया सियासी बयान देने। मेरी तरफ से 80-20 रखे भाई, मेरी तरफ से। हाँ उसका तो ड्यू था आउट होना, लगातार खेल गया था, बिल्कुल सही बात है। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, वैसे बस 2 मिनट रह गए, नशरियात तो जाहिर हमारी जारी रहेगी रात 12 बजे तक। सो बासित भाई अब खैर मैच रुका हुआ भी है, बजाय लग रहा था कोई लाइटिंग का कोई इशू था। ये कोई ऐसे यानी इसको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, हम आपको भी अपडेट करते रहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ओ जी वी आर बैक इन गेम, ये वो अ बिट टू अर्ली टू से दिस इजंट इट कि वी आर बैक इन। गिल को आप आउट कर लें तो आप फिर एंड तक फिर ये कहना ठीक होगा शायद, फिर एंड तक अभी कहना ठीक होगा पाकिस्तान इज बैक इन। देखिए गिल उनका बेस्ट प्लेयर है, यस टेक्निकल, और रन है नहीं ज्यादा, रन इतने है नहीं है, और वो समझ गया अब ये गेम कैसे लेके जानी है। अगर वो आउट हो गया तो पाकिस्तान के हाथ में मैच होगा, वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत डीप तक है। तो ये देखना पड़ेगा गिल को आउट करना और तिलक वर्मा, ये दोनों फॉर्म में है। बिल्कुल आई थिंक नॉट येट, पहले गिल को आउट करना, वो भी इस वजह से कि हार्दिक नहीं है, तो इस वजह से गिल को आउट करके वी कैन बी बैक इन द गेम। एक चीज ये भी है ना कि अभिषेक 6 ओवर में वो काम कर देता, नीचे वालों के लिए ईज आउट हो जाता था। अब टेस्ट होंगे ना नीचे वाले भी। हाँ तो दोस्तों फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।